Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we're going to start with chapter number 3. Chapter number 3 का हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है ताकि अगर आप जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो एंड आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज वो इंग्लिश मीडियम की बुक में से है, सो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे चैप्टर में क्या क्या चीजें होंगी। ऑल्सो वहां पे जो इंग्लिश के वर्ड्स होंगे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका हिंदी में क्या मतलब होता है वो आपको समझ आ जाएगा, तो आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी कर पाओगे। सो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो इस चैप्टर के अंदर हम चतुर्भुज की बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज इस चैप्टर में आएगी वो है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, इसका हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाखंडों से बना एक बंद वक्र। अब यहाँ पे 3-4 चीजें आ रही है। एक तो रेखाखंड क्या होता है, बंद क्यों लिखा है और वक्र क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम वक्र की। वक्र क्या होता है, अगर मैं इस तरह से कुछ भी बनाती हूँ या ऐसे करके कुछ भी या इस तरह से, तो हम इन सबको बोलते हैं वक्र। ये क्या है, वक्र। अब इसमें अगेन 2 चीजें हैं। ये जो है ये एक बंद वक्र है क्योंकि क्या हो रहा है, ये जहां से शुरू हुआ घूम फिर के वहीं पे आ गया, मतलब ये बंद है। अगर हम इसकी बात करें या इस तरह से कुछ बना हुआ है तो ये यहां से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये बंद नहीं हो रहा, मतलब ये वाला जो है ये खुला हुआ वक्र है। तो वक्र समझ में आ गया। किसी भी तरह से ऐसे आप कोई भी ऐसे करके कुछ भी बनाओगे, बस जहां से शुरू है वहां खत्म हो रहा है तो वो बंद वक्र है। अगर कहीं और से शुरू होकर ऐसे ही खुला रह जाए तो वो खुला वक्र है। अब यहाँ पे है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, इस तरह से अगर हम एक सीधी रेखा खींचे, मतलब यहां से शुरू होकर कहीं भी चीज खत्म हो रही है, ये हो गई है रेखाखंड। अब रेखाखंड से वक्र कैसे बनेगा, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक ये रेखाखंड बनाई, फिर एक ये बनाई, फिर एक ये बनाई और फिर ये इस तरह से बनाई, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये एक अगेन ये क्या है, ये हमारा वक्र है, लेकिन ये किससे बना है, ये बना है रेखाखंड से, रेखाखंडों से बना है। इसी तरह से अगर मैं इस तरह से कुछ बना रही तो ये भी क्या है, ये भी वक्र है और रेखाखंड से बना हुआ है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये रेखाखंड से बना वक्र बंद वक्र है क्योंकि यहां से शुरू होके यहीं पे आके खत्म हो गया। ये जो है ये शुरू यहां से हुआ लेकिन यहाँ पे आके खत्म हुआ, तो ये बंद नहीं है। ये मतलब क्या हो गया, ये हमारा खुला हुआ रेखाखंडों से बना वक्र है। यही अगर इस तरह से यहाँ से और आके यूं मिल जाता तो ये हमारा हो जाता रेखाखंडों से बना बंद वक्र। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, रेखाखंडों से बना एक बंद वक्र। अब यहाँ पे इन चारों में से अगर हम देखें तो ये बंद है, ठीक है, वक्र भी है, बंद भी है, लेकिन रेखाखंडों से नहीं बना, तो मतलब ये एक बहुभुज नहीं है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो पहली बात बंद ही नहीं है तो ये भी नहीं है। ये वाला हमारा देखो ये सारी रेखाखंडों से बना हुआ है और बंद भी है, तो मतलब ये एक बहुभुज हो सकता है। इसी तरह से इसमें आई तो ये भी रेखाखंडों से बना हुआ है और बंद है, तो ये हमारा बहुभुज होगा। इसी तरह से अगर मैं एक इस तरह से कुछ बनाऊं, अब ये हमारा क्या है, वक्र भी है, रेखाखंडों से भी बना हुआ है, लेकिन बहुभुज नहीं होगा क्योंकि ये बंद नहीं है। तो अब हमारा इसका मतलब हो गया रेखाखंडों से बना कोई भी वक्र जो कि बंद हो वो होता है बहुभुज। अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे हमने त्रिभुज पढ़ा हुआ है तो त्रिभुज भी इस तरह से आएगा। चतुर्भुज जो यहाँ बात हो रही है, अगर ये देखो यहाँ पे जो होते हैं इसमें 3 भुजाएं होती है, तो 3 भुजाएं हैं तो इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। इसमें 4 भुजाएं हैं तो ये हो गया चतुर्भुज। चाहे आप इसमें आयत ले लो, चाहे आप इसमें वर्ग ले लो, ठीक है, ये सारे क्या हो गए चतुर्भुज, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो इस तरह से वो सारे बहुभुज ही रहेंगे, ठीक है, उनके नाम बदलते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे।
अब हम आते हैं, बात करते हैं बहुभुजों के प्रकार की। तो इसमें हमारे पास 4 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला है अवतल। अवतल में क्या होता है, ऐसा बहुभुज जिसके कम से कम एक कोण जो है वो 180 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैंने ये बनाया है, इसमें अगर हम इस कोण की बात करें, बाकी जो कोण है ये है, ये है, ये है, इस तरह से कोण बन रहे हैं। ये वाला जो एक कोण बन रहा है ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा। बिकॉज कैसे पता है, 180 डिग्री सीधी रेखा पे होता है और यहाँ पे ये इस तरह से जा रहा है, मतलब 180 से भी बड़ा है। तो कम से कम एक जो कोण है वो 180 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो होता है अवतल। उसके बाद दूसरा है उदल। उदल में क्या होता है, सभी कोण, जितने भी उसके कोण होंगे वो चारों, जैसे यहाँ पे अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो चारों कोण 180 से कम होंगे। अब यहाँ पे ये जो 4 कोण है ये 180 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सम। तो सम में क्या होता है, सब कोण और भुजाएं बराबर होंगी। जैसे कि यहाँ पे है तो इसकी ये जितनी भी भुजाएं हैं ये बराबर हैं। अगर हम कोण की बात करें तो ये कोण बराबर हैं। ये हम बोल सकते हैं एक तरह से हमारे पास वर्ग बन गया, जिसमें आपके पास चारों कोण भी बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर है। ये होते हैं सम बहुभुजा में, ठीक है। उसके बाद है विषम। विषम बहुभुजा में क्या होता है, ना तो भुजाएं बराबर होती है और ना ही उसके कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोण है इसके माप बराबर नहीं होंगे और ये जो भुजाएं हैं ये भी अलग अलग होंगी, ठीक है। ये भी बराबर नहीं होंगी और कोण भी बराबर नहीं होंगे, तो वो होता है विषम, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारे पास 4 प्रकार के बहुभुज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं कोण योग गुणधर्म की। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक चतुर्भुज है तो उसमें सभी कोण की जो माप होंगे उनका योग 360 डिग्री होगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसका अगर मैं नाम दे दूं ABCD, तो यहाँ पे इसके हमारे पास 4 कोण है, इनके माप का योग, मतलब कि जैसे ये 30 दे रखा है, 60 दे रखा है, 70 दे रखा है, इस तरह से दे रखे हैं। तो A कोण, B कोण, C कोण, D कोण, इन तीनों को जब आप जमा करोगे तो हमेशा 360 डिग्री आएगा। ऐसा ही हमने त्रिभुज में देखा था। त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं उनका माप का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है और जब हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो वो हमेशा 360 होता है। तो ये हमेशा याद रखना है। इसमें आपके पास हो सकता है कि आपको 3 कोण दे दिए जाएं और एक निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे हम तीनों को, इस जो एक निकालना है उसको आप कुछ भी मान लोगे और हमें पता है कि चारों को जमा करके 360 है, तो 3 दे रखे होंगे तो हम एक आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि चारों का जो योग होगा वो 360 होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है बहुभुज के जो बाहरी कोण के मापों का योग होता है वो भी 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे बाहरी कोण कौन से होते हैं, बाहरी कोण मीन्स बाहर वाले कोण। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें हमारे पास ये कोण है। अब इसके अगर हम बाह्य कोण की बात करें तो वो होगा, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो यहाँ पे अब ये जो कोण बना रहा है ये होगा हमारा बाह्य कोण, मतलब बाहर वाला कोण। ऐसे ही अगर हम बहुभुज की बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कोण बन रहे हैं ये सारे बाहर बन रहे हैं, तो इसलिए ये होंगे बाह्य कोण। और इनका माप, अब यहाँ पे जो भी ये हमें कोण दे रखे होंगे इनका जो माप होगा उनका योग, मतलब इन सबको जब आप प्लस करोगे या फिर इन सबका जब योग निकालोगे तो वो हमेशा 360 डिग्री होगा। अब इससे हमारे पास प्रश्न कैसे आ सकता है, एक तो आपको यहाँ पे कुछ कोण दे दिए जाए और एक कोण निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। जब हमें पता है सबको जोड़ने पे 360 आ रहा है, तो अगर सारे दे रखे और एक नहीं दे रखा तो वो निकल सकता है। और इसमें जो ये बाह्य कोण होते हैं इसमें हमारे पास एक तरह का और प्रश्न आता है, उसमें होता है कि अगर हमें दे रखा है कि सारे जो बाहर के कोण है, मान लो हम उदाहरण ले लेते हैं 45, इतना डिग्री सारे कोण दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि उस जो बाहुभुज है उसकी कितनी भुजाएं होंगी। अब बाहुभुज में
त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, या 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, ये सब हो सकता है। तो प्रश्न आएगा कि आपको बाहरी कोण दे दिया कि वो इतना डिग्री है सारे कोण, अब आप बताओ कि उसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सबका योग 360 डिग्री है। तो अगर हमें भुजाएं निकालनी है कि भुजाएं कितनी होंगी, तो हम क्या करेंगे, 360 से भाग कर देंगे इस 45। ठीक है, अब जब हम इसको काटेंगे 5 के टेबल से कट सकता है, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 72, ये आ गया 18, मतलब कि हमारे पास 8 आया। तो मतलब जिसमें 45 डिग्री के सारे बाहर के कोण होंगे उसमें 8 भुजाएं होंगी। ठीक है, अब इसका उल्टा भी आ सकता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमें कोण दे रखा था, अब अगर आपको दे दें कि भुजाएं, किसी बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, अब बताओ कि जो उनका बाहर का कोण होगा वो कितना होगा। तो हमें फिर से वही चीज करनी है, हमें पता है माप का योग 360 डिग्री है, पहले हमने 360 डिग्री को 45 से भाग किया था जो हमें कोण दे रखा था, अब हम जो भुजाएं दे रखी हैं उससे भाग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 40 आ गया। तो मतलब कोण क्या होगा, 40 डिग्री के होंगे बाहर के सभी कोण। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है अगर कोण दे रखा होगा भुजाएं निकालनी है तो भी भाग करना है, अगर भुजाएं दे रखी है और कोण निकालना है तब भी हम उसे भाग कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में, जिसमें सबसे पहले है समलंब। अब इसमें क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर मतलब ऐसी दो रेखाएं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 रेखा खींची, तो ये 2 रेखाएं समांतर तब होंगी, इनको आप जितना भी आगे ले जाओ ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वो रेखाएं होती हैं समांतर। तो जब हम समलंब की बात करते हैं तो वहां पे कम से कम एक हमारे पास इस तरह की रेखाएं होती हैं, जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों समांतर रेखाएं, क्योंकि इनको आप आगे लेते जाओगे तब भी काटेंगे नहीं, जबकि अगर हम इसकी बात करें, इसको सीधा लेके जाओगे, इसका सीधा लेके जाओगे तो ये एक दूसरे को काट देंगी, लेकिन ये रेखाएं समांतर रहेंगी। इसी तरह से अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पे ये और ये समांतर नहीं है, लेकिन ये रेखा इस रेखा से समांतर है, तो कम से कम यहाँ पे एक युग्म होता है समांतर रेखाओं का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पतंग। पतंग का किस तरह का आकार होता है ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे अब इसके हमारे पास जो गुण है, सबसे पहला है विकर्ण एक दूसरे पर लंब होता है। विकर्ण क्या होता है, अगर आपके पास किसी भी तरह का, यहाँ पे मान लो ये चतुर्भुज है, तो जो ये होता है इस तरह से ये जो बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे मतलब ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे मैं 2 रेखाएं खींच रही हूँ इस तरह से, और ये 2 रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है, मतलब कि अगर ये रेखाखंड है और एक ये रेखाखंड है और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए जा रही है, तो मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा, ये होता है समद्विभाजित करना। तो यहाँ पे इसके जो विकर्ण है ये समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे है आसन भुजाएं भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे इस तरह के आपके पास है, तो ये अब आसन भुजाएं कौन सी होती है, साथ वाली, तो मतलब ये इसके बराबर होगी और ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी। ठीक है, तो ये सारे गुण है पतंग। इस तरह से अभी हमने 2 पढ़े, समलंब और पतंग। अब आते हैं आगे जो प्रकार है उनपे। अब आते हैं अपने अगले चतुर्भुज पे, जो कि है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं, सबसे पहले है सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। अभी हमने एक पढ़ा था जिसमें एक युग्म था जो समांतर होगा, इसमें प्रत्येक युग्म, और यहाँ पे क्या है, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने वाली भुजाएं, जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे आमने सामने
ये दोनों है, ये दोनों समांतर होंगे, इसी तरह से ये और दोनों भी समांतर होंगे। अगर हम इसमें देखें तो ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है, ठीक है। उसके बाद है सममुख भुजाएं और कोण दोनों बराबर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो सम्मुख भुजाएं हैं और सम्मुख कोण है ये वो बराबर होंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे के, अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी सम्मुख वाली 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। उसके बाद है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित अभी हमने समझा था क्या होता है, विकर्ण में हमने देखा था। तो इसमें भी जो इसके विकर्ण होंगे, मतलब ये और इस तरह से ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने अगले में, जो कि है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में जो गुण है, सबसे पहला है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, मतलब कि अभी जो यहाँ पे हमने गुण पढ़े हैं वो सारे गुण इसमें होंगे, कि मतलब इसकी जो रेखाएं हैं उसका युग्म समांतर होगा, या भुजाएं और कोण बराबर होंगे, या विकर्ण समद्विभाजित करती हैं, तो ये सब सारे गुण इसमें भी होंगे। उसके अलावा तीसरे नंबर पे है विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। परस्पर लंब मतलब एक दूसरे पे लंब होते हैं। लंब होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसे कि इस तरह से ये दो अगर अंदर के हम इसके बनाए विकर्ण, तो एक दूसरे पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। समझ में आया? तो ये सारे गुण थे समचतुर्भुज के। अब आते हैं अपने आखिरी 2 प्रकार के चतुर्भुजों पर। अब बात करते हैं अगले की, जो कि है आयत। अब ये आयत और वर्ग हमने सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे हुए हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयत की, जिसमें सबसे पहला गुण है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने वाली भुजाएं। तो अगर इसमें हम देखें तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज के सभी गुण। अभी जो हमने समांतर चतुर्भुज किया था उसमें जितने भी गुण पड़े थे वो सभी गुण आयत में भी होंगे। उसके बाद है प्रत्येक कोण समकोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो प्रत्येक कोण होगा ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगला है विकर्ण बराबर माप के होते हैं। बराबर माप के मतलब अगर हम यहाँ से इसके 2 विकर्ण बनाते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे कि अगर एक 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग में सबसे पहला है भुजाएं बराबर। तो हमें पता है एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। उसके बाद है सभी कोण समकोण। फिर से सभी कोण समकोण मतलब सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद आखिर में हमारे पास है विकर्ण परस्पर लंब अथवा बराबर होते हैं। परस्पर लंब हमने पढ़ा था, अभी क्या होता है, जो इसके विकर्ण होंगे वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। और अथवा बराबर होते हैं। बराबर होते हैं मतलब इसमें भी इनका जो माप होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने ये 6 प्रकार के चतुर्भुज करे हैं और इनके गुण पढ़े हैं। अब आपको इससे समझ आ गया होगा कि चतुर्भुज में कौन कौन से होते हैं और हर चतुर्भुज का क्या गुण होता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं और इस चैप्टर को भी फिनिश कर रहे हैं। बट अब हम बात करते हैं अपनी चार्ट के ऊपर, जिसमें हम आपको वो वर्ड्स देंगे कि हिंदी वाली बुक में जो वर्ड्स हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ताकि जब आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन करो और वहां पे जो आपको वर्ड्स मिले वो आपको समझ आ सके, ठीक है। तो आप आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है बहुभुज। बहुभुज बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको पॉलीगन। उसके बाद है समतल, जो कि होता है प्लेन सरफेस। उसके बाद है समतलीय वर्ग, जो कि हमारा होता है प्लेन कर्व। उसके बाद रेखाखंड होता है लाइन सेगमेंट। शीर्ष होता है वर्टिसेस, त्रिभुज, ट्रायंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। विकर्ण होता है डायगोनल। उसके बाद अभ्यंतर मतलब इंटीरियर और बहिर्वार मतलब एक्सटीरियर। उसके बाद हमारे पास आता है उत्तल, जो कि होता है कन्वेक्स। उसके बाद अवतल मीन्स कनकेव। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कोण योग गुण धर्म, वो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। देन वी हैव समलंब, जो कि होता है ट्रेपीजियम। सम मतलब रेगुलर, विषम मतलब इर्रेगुलर। पतंग काइट। समांतर चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम।
सम्मुख मतलब ऑपोजिट, आसन मतलब एडजेसेंट। उसके बाद है भुजा विच इज साइड, कोण होता है एंगल, सम चतुर्भुज होता है रोम्बस, आयत होता है रेक्टेंगल और वर्ग होता है स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपके पास आएंगे। हिंदी टू इंग्लिश मैंने आपको बता दिए। एक्सरसाइजेस में अगर ये इंग्लिश वर्ड यूज होंगे तो अब आपको पता होगा कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।